Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ट्राइंगल, और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा थियरम है दैट इज द पाइथागोरस थियरम। बच्चों, पाइथागोरस थियरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। व्हाई? बिकॉज हर साल ये जो थियरम है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थियरम है, ये हर साल आपकी बोर्ड की एग्जाम में ऐसा समझो बच्चों पूछा ही जाता है। तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन दैट इज द पाइथागोरस थियरम। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं व्हाट इज पाइथागोरस थियरम। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the other two sides. First you have to remember that आपको क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं। समटाइम आपका क्वेश्चन इस तरह से होता है, एक्सप्लेन पाइथागोरस थियरम। तो आपको ये जो थियरम है ये थियरम आपका मतलब पेपर में लिखा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, थियरम को लिख देना है। अगर नहीं दिया है, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन पाइथागोरस थियरम, तो आपको लिख देना है। और अगर ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग में डाल देना है। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, गिवन। तो गिवन हम लिख देंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। आपको प्रूव क्या करना है? सो वी हैव टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। बाकी की जो दो साइड है उसके इक्वल में। सो टू प्रूव AC स्क्वायर, हमारा जो ट्राइंगल ABC है उसमें AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो फर्स्ट बेटा यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है कि आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर BD ऑन AC पे। AC पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो यहाँ पे लिख लो कंस्ट्रक्शन, अगर है तो यहाँ पे बेटा देखो कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। हमने BD बनाया परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AC के ऊपर। अब बेटा देखो हम दो ट्राइंगल लेंगे। अब आपके यहाँ पे बेटा ये याद रखना है, तीन ट्राइंगल हो गए। ट्राइंगल ABC जो ओरिजिनल ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल है एंगल B पे। ट्राइंगल BDA जो एंगल D पे राइट एंगल है। ट्राइंगल BDC जो D पे राइट एंगल है। मीन्स के राइट वी हैव अ थ्री ट्राइंगल्स, वी हैव अ थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स। आपको एक चीज आपके दिमाग में रखना है बेटा, बराबर, कि हमको प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले हम AB लाएंगे, AB स्क्वायर लाएंगे, उसके बाद हम BC स्क्वायर ढूंढेंगे एंड देन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो ओरिजिनल ट्राइंगल ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB। देखो बेटा दो ट्राइंगल हमने ले लिए जिसमें ABC ट्राइंगल में आप देखोगे एंगल B आपका 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है, एंगल ADB। रीजन क्या है, बोथ 90 डिग्री, दोनों आपके 90 डिग्री है। दूसरा एंगल A दोनों में कॉमन है, ट्राइंगल ABC के अंदर भी एंगल A है, ट्राइंगल ADB के अंदर भी एंगल A है। मीन्स के एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये क्या हो गया बेटा, कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। तो यहां पे देखो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए बाय AA क्राइटेरिया। सो बाय AA क्राइटेरिया वी हैव ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB। दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अब बेटा याद रखना है आपका, इसकी वजह से क्या हो गया कि एज वी नो दैट
कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होती है। अब दिमाग में याद रखना है आपको कि आपको प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर, मतलब 2 बार ए बी आना चाहिए। तो यहां पे हम लेंगे ए डी। तो देखो इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। दोनों में एक तो ए सी आना चाहिए। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, बिकॉज मीन्स के ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है इसकी वजह से। तो क्या हो गया बेटा आपका, तो यहां पे आपका मैं नीचे लिख लेता हूं। तो ए बी आपका कंबाइन करते हैं हम, तो क्या बन गया हमारा ए बी स्क्वायर। तो बचा क्या, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, ये आ गया आपका रिजल्ट 1। दिस इज रिजल्ट 1। देखो बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि ए बी स्क्वायर लाना है, ए बी स्क्वायर, और ए सी भी होना चाहिए। ये याद रखोगे, सिंपली आपको पूरा थियरम याद रह जाएगा। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी तो रहेगा दोनों में। अब ट्राइंगल बी डी सी लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, तो देखो बेटा दोनों में एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल बी डी सी भी 90 डिग्री है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, बोथ 90 डिग्री। रीजन आपको लिखना है, यू हैव टू राइट द रीजन वाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे बोथ आर 90 डिग्री, दे बोथ आर 90 डिग्री। ओके राइट। नाउ एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन दैट इज दे आर कॉमन, दे आर कॉमन। सो सेम हो गया ना बेटा कि बाय ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। सो बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो ऑब्वियसली उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो तो आपकी प्रोपोर्शनल हो गई। और याद रखो बेटा लास्ट टाइम हमने ए डी लिया था, तो ये पोर्शन आपका बचा ना, तो डी सी, तो डी सी अपॉन बी सी, जो प्रूव कर रहे हो ना वो नीचे होना चाहिए। तो देखो, सो देयरफॉर टी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन, दोनों के हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी। सो देयरफॉर क्या हो गया, बी सी स्क्वायर हो गया। देखो बी सी स्क्वायर आ गया बेटा, बी सी, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। दिस इज सेकेंड। देखो जो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ए सी आपका ए सी कॉमन रहता है, ए डी मतलब ये पार्ट और डी सी मतलब ये पार्ट, तो पूरा ए डी और ए सी तो क्या हो गया आपका, मतलब कि ए डी और डी सी क्या हो गया, ए सी हो गया ना। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर, मीन्स के स्क्वायर हो जाएगा। नाउ बाय एडिंग, ब्लैक से हम लिखते हैं, सो एडिंग 1 एंड 2, हम 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो 1 हमारा क्या है, ए बी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर प्लस 2 क्या है हमारा, बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो अगर हम दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगे। तो ए बी मतलब ए डी इंटू ए सी, ये जो डॉट है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी सी, बी सी स्क्वायर मीन्स डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी, दोनों में ए सी कॉमन है आपका, तो ए सी हम बाहर निकाल देते ए सी, तो बचा क्या, ए डी प्लस डी सी, बचा क्या बेटा आपका, ए डी प्लस डी सी। नाउ ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी, बराबर। तो ए सी इंटू ए सी, सो देयरफॉर
ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। सो दस इट इज प्रूव, और ये आपका पाइथागोरस थियरम प्रूव हो गया। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। सो आज हमने देखा स्टैंडर्ड 10th पाइथागोरस थियरम। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, प्लीज प्लीज लाइक का बटन दबाइए, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको लाइक का बटन दबाने के लिए। और अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस, बिकॉज वी नीड योर वैल्यूबल सपोर्ट टू ग्रो अवर चैनल। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।